हेलो दोस्तों, आपको पता है हमारी चल रही है पावर क्वेरी की सीरीज। पावर क्वेरी सीरीज में मैंने बेसिक, फंडामेंटल, एडवांटेज और साथ ही साथ पिवट, अनपिवट कॉलम, इससे रिलेटेड वीडियोस पहले ही बना रखी हैं। आज मैं एक कदम और आगे बढ़ा रही हूँ और आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी कि अगर आपको पावर क्वेरी में टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, और इंपोर्ट करने के साथ साथ उसका बेनिफिट क्या है पावर क्वेरी, इसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करूंगी। सबसे पहले तो आपने अगर टेक्स्ट फाइल पे काम किया है एक्सेल में, तो आपको पता है एक पुराना मेथड है। आप यहाँ से जाओ फाइल में, फाइल से आप जाओ ओपन में, ओपन से आप नीचे जाओगे ब्राउज में, ब्राउज के बाद आपने जहां पर भी अपनी फाइल रखी हुई है आप वहां से अपनी फाइल को सेव कर लो। जैसे मैंने इस फोल्डर में डाला है टेक्स्ट फाइल करके, यहाँ पे अभी देखिए नो मैच आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल एक्सेल फाइल लिखा आ रहा है। यहाँ से हम करेंगे इसको ऑल फाइल, तो यहाँ पे ये मेरी टेक्स्ट फाइल आ गई। आपको यहाँ से जो फाइल लेनी है आप ले लो। मेरे पास यहाँ पे दो फाइल है, एक जैन डेटा है, एक फैप डेटा है। मैं यहाँ से जैन डेटा को लेती हूँ और यहाँ से ओपन करती हूँ। ऐसा करते ही एक्सेल यहाँ पर डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करेगा। एक्सेल आपसे यहाँ पर कुछ स्टेप्स पूछेगा, आपको यहाँ पर उन स्टेप्स के लिए नेक्स्ट करना है। फिर चेक कर लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट करिए और यहाँ से फिनिश करिए। इतना करते ही आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो एक्सेल में यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। अब आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं आप यहाँ एक्सेल में कर सकते हो, पर इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि अगर कल को आपको सोर्स डेटा में कुछ चेंज करना है, यहाँ पर मेरी सेल चेंज होती है, मैं सोर्स डेटा में सेल को चेंज कर रही हूँ, पर वो सेल यहाँ पर अपडेट होकर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यही काम पावर क्वेरी में करते हो तो आपकी जो सेल है यहाँ पर अपडेटेड होकर आएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पावर क्वेरी में आप अपनी फाइल को कैसे इंपोर्ट करोगे। बढ़ते हैं पावर क्वेरी की तरफ ही। लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पावर क्वेरी में डेटा अपलोड करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे? आप यहाँ से जाओगे डेटा में, आप रिबन में जाओगे डेटा में। डेटा में आपको यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का एक अलग से ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप को हम पावर क्वेरी बोलते हैं। यहाँ से आप जाओगे फ्रॉम टेक्स्ट CSV, यहाँ से आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा आपको कौन सा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करना है। मुझे जैन डेटा इंपोर्ट करना है। मैंने जैन डेटा पर क्लिक किया और यहाँ से किया इंपोर्ट। इंपोर्ट करते ही आपका जो डेटा है वो चला जाएगा कहाँ पर? पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर इंटरफेस पे ओपन होने से पहले यहाँ पर एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कोई भी डेलीमीटर या रोज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वरना ये जो फाइल ओरिजिन लिखा आ रहा है, हो सकता है आप में फाइल ओरिजिन के साथ साथ यहाँ पर एक डेलीमीटर का भी ऑप्शन पूछे, पर मेरे में नहीं पूछ रहा है। अब उसको हम यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे उसको मैं आगे बताती हूँ। पहले तो आप यहाँ से क्या करोगे? ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे। अगर आपने सिंपल लोड कर दिया तो आपकी फाइल एक्सेल में ही आ जाएगी जैसे आप पूरे पहले करते थे। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे तो आपकी फाइल कहाँ पे जाएगी? पावर क्वेरी एडिटर में। आपने ट्रांसफॉर्म डेटा किया, आपकी फाइल पावर क्वेरी एडिटर में अपलोड हो गई है। ये देखिए आपकी फाइल पावर क्वेरी एडिटर में आ गई है। देखिए वहां पे जहां मैंने डेलीमीटर का नाम लिया, अगर वहां पे आपसे पहले ही डेलीमीटर पूछ लेता तो यहाँ पे जो आपकी फाइल आई है, देखिए एक ही कॉलम में आई है। यहाँ पे अलग अलग कॉलम नहीं आ रही है। सेलर, प्रोडक्ट आईडी, सेल डेट, ये एक ही कॉलम में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, ये एक ही कॉलम में आ रहा है। अब मुझे इसको सेपरेट कॉलम करना है। सेलर को अलग कॉलम में करना है, प्रोडक्ट आईडी अलग कॉलम में करना है, सेल और डेट अलग अलग कॉलम में करनी है। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए यहाँ से जाओगे आप ऊपर होम में, और होम में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट कॉलम। जब आप स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करते हो यहाँ पर इस छोटे एरो पर, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहाँ पर बाय डेलीमीटर पे क्लिक करो तो जो आपका ये फाइल है वो क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपसे फिर से ऑप्शन पूछे, जो आपसे यहाँ पे टैप करके ऑप्शन पूछ रहा है ना, ये हो सकता है कि आप जब अपने डेटा को जो है गेट एंड ट्रांसफॉर्म में फ्रॉम टेक्स्ट से जब इंपोर्ट करोगे तो हो सकता है आपसे वहां पर ही पूछ ले। अगर नहीं पूछते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इस टैब पे आप क्लिक करके यहाँ से ओके कर दो। तो ये देखिए आपका जो एक कॉलम में आ रहा था वो अलग अलग कॉलम में आ गया। सेलर का अलग कॉलम आ गया, प्रोडक्ट आईडी का अलग आ गया, सेल का अलग आ गया, डेट का अलग आ गया। पर अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर क्वेरी क्या कर रहा है? अपना खुद का हेडर बना रखा है उसने। कॉलम 1.1, कॉलम 1.2, कॉलम 1.3, कॉलम 1.4। पर मुझे यहाँ पर ये हेडर नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर हेडर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर ये सेलर, प्रोडक्ट आईडी, सेल, डेट, ये हेडर में चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए भी आप यहाँ से जाओगे होम में,
और होम में आपको ऑप्शन मिल रहा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। आप इस पे क्लिक करो तो जो आपकी फर्स्ट रो है वो देखिए वो यहाँ पर हेडर बनकर आ गई है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये नल नल नल, ये कुछ सेल्स आपके यहाँ पर नल आ रहे हैं, आपको इनकी फाइल में कोई नीड नहीं है, आपको इनको डिलीट करना है। तो यहाँ से आप एक बार अपनी पूरी फाइल सेलेक्ट कर लो, पूरा अपना डेटा यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ से ऊपर जाओ कहाँ पर, रिमूव रो। रिमूव रोज में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है रिमूव ब्लैंक रोज। रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करते ही जितने भी नल वाले डेटा आ रहे थे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब आप देखो, आप ये जितने स्टेप्स कर रहे हो ना, पावर क्वेरी यहाँ पर साइड में अप्लाइड स्टेप्स में वो सारे स्टेप्स को सेव कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर किसी स्टेप पर वापस जाना है या किसी स्टेप को रिपीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसका बेनिफिट अभी आपको मैं दिखाऊंगी जब आप यहाँ पर दूसरी डेटा फाइल अपलोड करोगे, जो मेरी फैब वाली फाइल थी, ये मैं जैन वाली फाइल पे काम कर रही हूँ। अभी मेरी इसी तरीके की सेम फैब फाइल है जिसपे मुझे सेम प्रोसेस करना है। मेरी यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी पे आप देखो यहाँ पे SH1025 SS629 ऐसे करके प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई है। मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए कि SH अलग हो जाए और जो नंबर्स हैं वो अलग हो जाए। इसके लिए आप क्या करोगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करोगे और स्प्लिट कॉलम पे दोबारा जाओगे। स्प्लिट कॉलम में आपसे पूछ रहा है बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन। देखिए एक मैंने आपको बता दिया बाय डेलीमीटर, अब बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर पर आते हैं। इसी तरीके से और भी ऑप्शंस हैं, अगर आपको इनकी नीड लगती है तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहरहाल मेरा काम हो जाएगा बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद मेरे स्टार्टिंग के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, 2, एक S है और एक H है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए 2। अब यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन आ रहा है, वंस एज फॉर लेफ्ट एज पॉसिबल, वंस एज फॉर राइट एज पॉसिबल या रिपीटेडली। अगर रिपीटेडली पे करोगे तो 2-2 करके वो सारे जितने भी आपके कैरेक्टर हैं सबको स्प्लिट कर देगा, लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट के 2 को स्प्लिट करना है, तो मैं इस ऑप्शन को चूज करती हूँ। अगर राइट के करने होते तो राइट चूज करती हूँ, और अगर 2-2 करके मुझे अलग अलग स्प्लिट करना है तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। पर मेरा काम पहले वाले से होगा तो मैंने यहाँ से इसको किया ओके। ओके करते ही आप देखो आपका SH अलग हो गया और ये जो नंबर पार्ट है वो आपका अलग हो गया। अब आप इसको नाम दे सकते हो प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट, प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट दे दो इसको, और इसको दे दो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लास्ट। उसको फर्स्ट दे दो, इसको लास्ट दे देते हैं, ठीक है, इसको मैंने दे दिया लास्ट। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से ये कॉलम और ये कॉलम आपका यहाँ से सेपरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी इस फाइल को एक्सेल में अपलोड करना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से जाओगे क्लोज एंड लोड पे। ठीक है, यहाँ से होम में आपको क्लोज एंड लोड का ऑप्शन मिलता है, तो आप क्लोज एंड लोड पे 2 ऑप्शन है, एक क्लोज एंड लोड का है, एक क्लोज एंड लोड 2 का है। आप अगर डायरेक्ट क्लोज एंड लोड करोगे तो आपका एक्सेल में जाके सेव हो जाएगा। अगर आप क्लोज एंड लोड 2 करते हो तो आपसे वहां पे कुछ ऑप्शंस पूछता है। क्या पूछता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्लोज एंड लोड 2 पे क्लिक किया, क्लोज एंड लोड 2 पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन आएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है आपको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पिवट टेबल बनानी है, पिवट चार्ट बनाना है, कनेक्शन क्रिएट करना है, क्या करना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिंपल टेबल चाहिए, न्यू वर्कशीट में चाहिए, और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। ओके करते ही जो मेरा जैन का डेटा है वो यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ गया एक्सेल में। ठीक है, मेरा जो जैन का डेटा है वो यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ गया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको देखिए बताया था मेरे पास 2 फाइल है। दूसरी फाइल मेरे पास यहाँ पर फैप डेटा की है, ये देखिए दूसरी फाइल मेरे पास फैप डेटा की है। मुझे सेम काम अपने फैप डेटा में भी करना है, तो क्या मैं वापस से अपनी फाइल को पावर क्वेरी में इंपोर्ट करूंगी और दोबारा से वो सारे प्रोसेस करूंगी? नहीं, पावर क्वेरी की यही खूबी है। आपको अगर अपना डेटा यहाँ पर चेंज करना है, मैं देखिए पावर क्वेरी में यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ और दोबारा से पावर क्वेरी में जाती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डबल क्लिक करिए और आप वापस से पावर क्वेरी में जाओगे। अब यहाँ पर आपको सेम काम फैप डेटा में करना है, तो आप क्या करोगे, आपको सारे प्रोसेस दोबारा करने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप सिंपल से यहाँ पे जाओ अपने अप्लाइड स्टेप में, और यहाँ पे स्टेप्स में सबसे पहला आपका है सोर्स। इस पे क्लिक करो और इसमें यहाँ पर जो ये साइड में सेटिंग की तरह छोटा सा एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर देखिए ये पूछेगा अब आपको कौन सा डेटा चाहिए, उसका सोर्स क्या है। तो आप यहाँ से ब्राउज में जाओ और ब्राउज से अपनी ये जो दूसरी फाइल है, यहाँ पे अगर आपका नहीं आ रहा तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। मेरा डायरेक्ट उस फोल्डर में आ गया, तो मैं यहाँ से, मुझे फैप डेटा चाहिए, मैंने यहाँ से फैप डेटा को लिया और यहाँ से इसको किया इम्पोर्ट। इंपोर्ट करते ही देखिए नीचे आप यहाँ पे करेंगे ओके, यहाँ से ओके किया। अब मेरी यहाँ पर आप देखो ये फैप वाली फाइल यहाँ पर आ गई। अब मुझे इसमें से इस जो कॉलम्स हैं इनको अलग अलग करना है, प्रोडक्ट जो आपकी ये प्रोडक्ट आईडी इसको सेपरेट करना है।
तो आपको एक-एक स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से एप्लाइड स्टेप में आ जाओ। आपने क्या-क्या स्टेप्स फॉलो किए, स्प्लिट कॉलम किया बाय डेलीमीटर, चेंज टाइप, प्रमोटेड हेडर, रिमूव ब्लैंक रोज, स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशन। मुझे यहाँ तक के प्रोसेस को करना है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशन। इस पे आप क्लिक करो, ये देखिए आपको सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फेब का डेटा आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपके जो है यहाँ पर एसएच और ये जो आपके नंबर्स हैं ये यहाँ पर सेपरेट हो गए। अभी इसका नाम देना है, इसका नाम भी आप दे सकते हो रीनेम कॉलम्स करके, ठीक है। रीनेम कॉलम पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए प्रोडक्ट फर्स्ट और प्रोडक्ट क्लास, ये आपका यहाँ पर रीनेम होकर भी आ गया। देखा आपने कितनी इजीली आपने दूसरे डेटा पर भी सेम काम कर लिया, ठीक है। अब आपको इस सेम फाइल को वहां पर सेव करना है। अब जैन डेटा से फैब डेटा पर आ गए हो आप, तो आप यहाँ से ये इसका नाम चेंज कर दो। अब ये जैन डेटा करके आ रहा है, आप यहाँ से इसको नाम चेंज करके कर सकते हो फैब डेटा, ठीक है। यहाँ से आप इसको सेव कर दो फैब डेटा, ठीक है। अभी यहाँ से आप जाओ क्लोज एंड लोड पे क्लिक करते ही आपका जो डेटा है वो यहाँ पर देखिए फैब वाला डेटा यहाँ पर सेव होकर आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप हर मंथ में काम कर रहे हो और आपको डेली उसमें आपको मंथ वाइज या डेली वाइज आपको उसमें वही चेंजेस करने हैं, तो आपको बार बार सेम प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप पावर क्वेरी की हेल्प से बहुत ही इजीली कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे सोर्स डेटा में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो क्या इस डेटा में भी चेंज होगा। चेक कर लेते हैं। हमारा सोर्स डेटा ये है, ठीक है। हमारी फाइल यहाँ पर ओपन है, मैं यहाँ पर ये हमारी फाइल यहाँ पर ओपन है। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ पर पहले सेल ही चेंज कर देती हूँ, इसको 1000 कर देती हूँ, जो बहुत ही इजीली आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। इसको भी मैं 1000 कर देती हूँ और अपनी इस फाइल को यहाँ पर से सेव कर देती हूँ, ठीक है। अपनी इस फाइल को यहाँ से सेव करती हूँ, इसको यहाँ से क्लोज करती हूँ और अपने जो है एक्सेल डेटा पर आती हूँ। हमारी जो एक्सेल डेटा है वो ये है। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सिंपली अपने डेटा को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करते ही ये देखिए ऊपर आपने सोर्स डेटा में जो भी चेंज किया वो टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल को आपने पावर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफॉर्म करके यहाँ एक्सेल में सेव किया, पर अभी आप टेक्स्ट फाइल में जो भी चेंजेस कर रहे हो वो आपकी इस एक्सेल फाइल में यहाँ पर सेव होकर आ रही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए, आज की वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करके दिखाया, टेक्स्ट फाइल में ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाए। आगे इसी तरीके के बहुत सारी चीजें मैं पावर क्वेरी में आपको सिखाती रहूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।